कराची के इलाके करीमाबाद में डीएसपी सीडीडी अली रजा कातिलाना हमले में जाम बहाल। फायरिंग, 2 हमलावरों ने की। वाक़े में जख्मी इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। डीआईजी सीडीडी आसिफ इजाज शेख ने कहा है कि डीएसपी अली रजा की शहादत का बदला लेंगे। जो कोई भी मुलव्विस है उसे छोड़ेंगे नहीं। जाए बकुआ से 9mm की गोलियों के 11 खोल बरामद हुए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जाम बहक डीएसपी अली रजा मकतूल एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। जाम बहक डीएसपी अली रजा की मैयत तंचोरी इमाम बारगाह पहुंचा दी गई। कराची पुलिस के मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज, लवाहिकीन का एहतजाजन धरना खत्म करने का ऐलान। 24 घंटों से बंद रास्ते खुल गए। खातून के भाई ने कहा कि पुलिस बहन की कातिल हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। पुलिस ने ताक कर पहले गाड़ी पर पीछे से फायरिंग की, फिर साइड से आकर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में खातून जाम बहक हुई। डीआईजी ईस्ट अजफर मैसर ने कहा है कि मुतासर खानदान की गाड़ी क्रॉस फायरिंग की जद में आई। वाक़या हादसाती तौर पर रूनुमा हुआ। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस ने गलती की तो पुलिस वाले जेल जाएंगे। मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हिलाकत के खिलाफ एहतजाज 24 घंटों से ज़्यादा जारी रहा। नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची और ठट्ठा आने जाने वाले मुसाफिर फंस गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी राहदारी फराहम करने पर काम कर रहे हैं। चीन और दीगर ममालिक की पाकिस्तान बंदरगाहों से तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा, बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। कराची बंदरगाह से सामान की बिलातातुल आमदरफ्त के लिए रियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और बलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत। रेलवे से भी सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने का हुक्म। चेयरमैन FBR को बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर्स नस्ब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का भी दौरा, ऑपरेशन को सराहा। कहा कि मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अवलीन तरजीहात है। बजट के बाद महंगाई का सुनामी फिर से सर उठाने लगा। पैक दूध के बाद मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हो गया। लाहौर में मुर्गी की गोश्त की फ़ी किलो कीमत में यकमुश्त 37 रुपये का इजाफा 421 रुपये किलो हो गई। जिंदा मुर्गी की कीमत 284 रुपये तक पहुंच गई। ताजों का कहना है कि टैक्सों में इजाफे की वजह से मुर्गी महंगी हुई। पेशावर में एक हफ्ते में आटे की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये का हो गया। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1800 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये हो गई। डीलर्स का कहना है कि सूबे में गंदम मार्केट में ना आने की वजह से आटा महंगा हो रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 400 रुपये तक पहुँच गई है। आड़तियों का कहना है कि मंडी में टमाटर कम आने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अली अमीन गंडापुर बढ़ के न मारे, ना झूठ पहले बोला है ना बोलूंगा। वफाकी काबीना के इजलास में जो हुआ वही बताऊंगा। परवेज खटक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कि अली अमीन उन्हें और वो अली अमीन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनका ताल्लुक खटक कबीले से है, उन्हें सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। इस वक्त की पूरी वफाकी काबीना कार्रवाई की गवाह है। अली अमीन गंडापुर भी इस कार्रवाई का हिस्सा थे। परवेज खटक के मुताबिक उन पर किसी का कोई एहसान नहीं है, तो एहसान फरामोशी कैसी हो गई। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक को तलब कर रखा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में बारिश के बाद कोहे सुलेमान की पहाड़ी, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकवतन, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पेशावर, बन्नू, हंगू, बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में भी बारिश।
हर नई पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में सैलाब। हर नई पंजाब कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मअतल। सैलाबी रेले से हर नई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन पटरी को नुकसान पहुंचा। रेलवे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। कराची में कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगा नाले में तोगयानी। 60 से 70 घरों में सैलाबी पानी दाखिल। नशेबी इलाके ज़ेरे आब इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि पानी की गुजरगाह को कुशादा और पुश्तों को मजबूत बनाया जा रहा है। आबादी को पहुँचने वाले नुकसान का जायज़ा लेने का काम भी जारी है। मैं इस वक्त केटू बेस कैम्प में हूँ। आज आप देख सकते हैं ब्रॉड पीक बेस कैम्प और ये कंकोडिया का जितना भी इलाका है कराक्रम रेंज का, इसमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पेशनगोई ये की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू समेत कराक्रम रेंज पर शदीद बर्फबारी। खराब मौसम के बायस मुहिमजोई के लिए जाने वाले कोपेमाओं की बेस कैंप वापसी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। खातून कोपेमा समीना बेग को शिगर से बजरिया हेलीकॉप्टर CMH स्कर्दू पहुंचा दिया गया। कल इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। समीना बेग को घोड़े पर केटू बेस कैंप से स्कूली पहुंचाने में 2 दिन लगे। समीना बेग के भाई का कहना है कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। 5 रोज़ पहले बेस कैंप में समीना बेग की तबीयत खराब हो गई थी। ओवरबिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ FIA की कार्रवाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन की शिकायत पर FIA के डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरमाना फेल है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से हुई नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। FIA जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन ले। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदेही के अहकाम जारी कर चुके हैं। लाहौर में प्रोटेक्टेड सार्फिन पर ओवर बिलिंग की शिकायत पर कार्रवाई शुरू। इजाफी बिल देने वालों को इजाफी रकम वापस दी जाएगी। नेप्रा, FBR और FIA ने लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। लेस्को ज़राए के मुताबिक आला सतह की कमेटी और लेस्को इंतज़ामिया जिम्मेदारान का तयन करेगी। रिपोर्ट कल शाम तक तैयार करके वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने PTI रहनुमा उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस और मियांवाली पुलिस ने उनके घर छापा भी मारा है। वफाकी सूबाई हुकूमत और एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। सूबे में तालीम और हुकूमत के दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत का आलमी शोहरत याफ्ता सर माइकल बार्बर के साथ काम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने वफ्द को बताया कि सूबे भर में हर बच्चे की तालीम यकीनी बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है। तालीम के पूरे निज़ाम की इस्लाह की जा रही है। सर माइकल बार्बर 50 से ज़ायद मुल्कों में हुकूमती शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि बदकिस्मती से सियासी जमातों से अपने कामों में लगी हुई हैं। किसी का एजेंडा आवाम नहीं है। हुक्मरान IMF का कहकर महंगाई को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। अशियाए ज़रूरिया पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। जुल्म का निज़ाम और अशराफिया की मराद ख़त्म होनी चाहिए। हाफिज नईम का पाकिस्तान भर में अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ करने का भी ऐलान। इलाज के पैसे न होने पर नौशहर फिरोज में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम की निशानदेही पर बच्ची की लाश कब्र से निकाल ली गई। गिरफ्तार वालिद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी। डॉक्टर ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची का हैदराबाद में इलाज करा।
फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से लड़की का इंतकाल, लवाहिकीन का एहतजाज। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि डॉक्टरों ने दौरान ऑपरेशन बेटी के पेट में कैंची छोड़ दी थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 5 रोज इलाज जारी रहा। इन्फेक्शन फैलने की वजह से लड़की फौत हो गई। पुलिस का कहना है कि फुरसा की जानिब से हेल्थ केयर कमीशन के जरिए दरख्वास्त दी गई तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बलूचिस्तान में अब तक तकरीबन 3000 पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन रिपोर्ट हुए हैं। हुक्काम का इंकशाफ। 7 रोज़ा पोलियो से बचाव मुहिम का आज आखिरी रोज है। 16 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का 98% हदफ हासिल करने का दावा। मुहिम में 9,51,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है। बलूचिस्तान में समंदर में फंसे माहीगीरों की इमदाद के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। सूबाई हुकूमत के मुताबिक समंदरी एम्बुलेंस में पेट्रोलिंग और ग्रीन बोर्ड शामिल की गई हैं। महकमा माहीगीरी की डिजिटलाइजेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। सूबे में 6,82,583 अफराद माहीगीरी के शोबे में रजिस्टर्ड हैं। सऊदी ग्रुप की पाकिस्तान के पेट्रोलियम शोबे में सरमायाकारी। शेल पाकिस्तान के अक्सरियती शेयर खरीद लिए। मुसाबकती कमीशन ने शेल पाकिस्तान के 77% शेयर्स की फरोख्त की मंजूरी दे दी। शेल पाकिस्तान के शेयर सऊदी ग्रुप आसियाद ने मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी की ताउन से खरीदे। तर्जमान शेल पाकिस्तान का कहना है कि फरोख्त का अमल 1 साल से जारी है। मुकम्मल होने में मजीद 2 माह लग सकते हैं। लुब्रिकेंट बिजनेस के शेयर्स भी फरोख्त हो रहे हैं। शेल का ब्रांड बदस्तूर मौजूद रहेगा। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों के 9 माह मुकम्मल। इसराइली फौज की गजा में मुस्तकिल बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 38,150 से ज़ायद हो गई। फ़लस्तीनी ग्रुपों और इसराइली फौज की कई मकामात पर दो बदू लड़ाई। इसराइली टैंक तबाह। इसराइली फौज के जनूबी लिबनान में फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के फ़ौजी अड्डों पर दर्जनों रॉकेट बरसाए। इसराइली फ़ौजी अड्डों को नुकसान पहुँचने की इतला। कतर मिस्र की सालसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। इसराइली और अमरीकी वफ़द अगले हफ्ते कतर का दौरा करेंगे। जंगबंदी माहिदे में इसराइल को अपने जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की नई फरमाइश। मज़ीद कहा कि माहिदे के तहत हमास को मिस्री सरहद से असलाह स्मगलिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। माहिदे में लिखा जाए कि मुसल्लह अस्करियत पसंद शिमाली गजा नहीं वापस आएंगे। नवंतक़े बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का इसराइली वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन। अरब मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू से ग़ज़ा और लिबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नए वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि इसराइल की शुमाली सरहद की सूरत हाल बाइस तशवीश है। सर कीर स्टारमर ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को भी टेलीफोन किया। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतख़ाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग मुकम्मल। पहले मरहले में तारीखी बरतरी हासिल करने वाली दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की कामयाबी खतरे में बढ़ गई। एग्जिट पोल्स के मुताबिक दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली 135 से 155 नशिस्तें, बाएं बाजू की जमात न्यू पॉपुलर फ्रंट 180 से 210 नशिस्तें और सदर मैक्रों का इत्तेहाद 155 से 175 तक नशिस्तें हासिल कर सकता है। किसी भी जमात को सादा अक्सरियत के लिए पार्लियामान की 577 में से 289 नशिस्तें हासिल करनी जरूरी हैं। हतमी नताइज का ऐलान कुछ घंटों में किया जाएगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम पैरिस भी जमात को सादा अक्सरियत के लिए पार्लियामान की 577 में से 289 नशिस्तें हासिल करनी जरूरी हैं। हतमी नताइज का ऐलान कुछ घंटों में किया जाएगा। नौजवान कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की आज 8वीं बरसी। काबिज भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को शहीद कर दिया था। और रोज़नामा जंग और दी न्यूज़ के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में एजुकेशन एक्सपो 2 रोज़ा इवेंट में तलबा ने भरपूर दिलचस्पी से शिरकत की। 75 से ज़ायद जामियात ने स्टॉल्स लगाए। कौमी और बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट्स ने तलबा को रहनुमाई फराहम की। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा की रहनुमाई की गई। एक्सपो का दौरा करने वाले तलबा और तालिबात ने ऐसे इवेंट्स के तवातुर से इनेकाद पर जोर दिया।